पहले हम बच्चों को देंगे अच्छी सी कहानी का तोहफा, जिसे लेकर आए हैं अमिताभ वर्मा भैया। और उनकी कहानी का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तोहफे जैसा। तो बच्चों सुनो कहानी जन्मदिन का तोहफा। बच्चों, तुम्हें कहानियाँ पढ़ना सुनना अच्छा लगता है? हाँ भैया। तुम्हें कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और मुझे कहानियाँ सुनाने में बड़ा मजा आता है। और आज की कहानी सुनाने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जानते हो क्यों? क्यों भैया? आज की कहानी बड़ी प्यारी सी एक लड़की के बारे में है। जितनी प्यारी लड़की थी, नाम भी उतना ही प्यारा था, स्वाति। ये कोई 10 साल की थी वो। अब अगर तुम ये पूछो कि स्वाति में ऐसा क्या था जिससे वो बड़ी प्यारी लगती थी, तो बच्चों देखने में तो उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था। ना वो दुबली थी, ना मोटी, ना लंबी थी, ना छोटी, ना काली थी, ना गोरी, लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। ऐसी कि अगर तुम्हारे पास बैठ जाए तो तुम भी उससे बात किए बगैर न रहो। अब ऐसा थोड़ा ही होता है कि हर सुंदर बच्चा प्यारा लगे और बाकी बच्चे प्यारे नहीं लगे, है ना? हाँ भैया। हम दरअसल उन्हें प्यार करते हैं जिनके विचार सुंदर हो, जिनका मन सुंदर हो, जो मीठा बोले, मुस्कुरा कर बात करे, सबका भला करने की कोशिश करे और किसी को दुख न पहुंचाए। मैं तो बच्चों हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सबसे अच्छा बर्ताव करूँ ताकि सब मुझे प्यार करें। अगर तुम भी चाहते हो कि सब तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सबसे अच्छा बर्ताव करना। समझ गए? ठीक है भैया। ये लो, बात हो रही थी स्वाति की और हम पहुंच गए किसी दूसरी ही बात पर। स्वाति को गुलाबी रंग बेहद पसंद था। गुलाबी रिबन, गुलाबी फ्रॉक, गुलाबी मोजे, गुलाबी जूते, ज्यादातर वह गुलाबी रंग से ही लैस रहती। वैसे कहते हैं हम में से हर किसी को कोई न कोई दुख, कोई न कोई तकलीफ होती ही है ना? हाँ भैया। तो बच्चों, हमारी स्वाति को भी एक दुख, एक तकलीफ थी। जहाँ सारे बच्चे बेसब्री से छुट्टियों का इंतजार करते हैं, वहीं चोरी छिपे हमारी स्वाति ये चाहती कि छुट्टियाँ कभी हो ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि छुट्टियों में स्वाति अकेली पड़ जाती थी। उसके पापा मम्मी काम पर चले जाते और वह अपनी आया झूमा के साथ वादी के कोने में बने अपने मकान में अकेली रह जाती। अच्छा भैया। खिड़की के पास खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर मम्मी पापा को स्वाति तब तक टाटा करती जब तक वे सड़क पर दिखाई देते। पापा मम्मी जब आंखों से ओझल हो जाती तब स्वाति खिड़की के पास खिलौनों से खेलती। कभी गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती तो कभी गुड़िया को पार्टी ड्रेस पहनाती। अच्छा भैया। कभी किसी कॉमिक को दोबारा पलटती तो कभी अपनी मम्मी की किताबें पढ़ने की कोशिश करती। कभी रेडियो सुनती तो कभी टेप पर गाने। पर उसका मन किसी भी चीज में ज्यादा देर तक नहीं लगता। पापा का स्नेह, मम्मी का प्यार, सहेलियों की चुहल, इन सब के मुकाबले बेजान गुड्डे गुड़िया, किताबें और रेडियो भला कब तक उसका मन बहलाते। वह घंटे 1.5 घंटे में ही परेशान हो जाती और आया को पुकारती, झूमा मम्मी कब आएंगी? बाबा मम्मी तो शाम को आएंगी। झूमा पापा कब आएंगे? बाबा पापा भी शाम को आएंगे। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी घर जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। बाबा मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। 12 बजते बजते स्वाति का पारा आसमान छू जाता। वह आया से झगड़ती, कभी 2 निवाले खाती, कभी भूखी भी रह जाती। दोपहर को जब आया सो जाती, स्वाति फिर खिड़की पर आती। पेड़ पर चहचहाते परिंदों को देखती, सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलते पहाड़ी लोगों को देखती, गाड़ियों को देखती जो इतनी दूर से नाखून से भी छोटी लगती। और फिर उसकी निगाहें अटक जाती एक छोटे से मकान पर। दोपहर बाद वह मकान धूप में दमक उठता। उसकी भूरी चिमनी सोने जैसी चमकती और उसकी छत पर बनी टंकी से लगे स्टील के पाइप चांदी जैसे चमचमाते। सफेद रंग का वह मकान आसपास के हरे बागीचे में ऐसा दिखता जैसे हरे सीप में एक मोती चमक रहा हो। इतनी सुंदर कोई चीज दिखे तो हर कोई देखेगा, लेकिन स्वाति तो उस मकान को बड़े खास अंदाज से देखती। जानते हो क्यों? क्यों भैया? क्योंकि दोपहर में जब वह मकान सूरज की किरणों में जगमगाता तो उसका हरा दरवाजा खुलता। बाहर आती एक महिला।
वह महिला स्याह रंग का एक गाउन पहने रहती, सफेद बाल उनके कंधों पर भी तरतीब बिखरे रहते, उनके पैरों में ऊनी मोजे होते, जूते होते, दाएं हाथ में होती एक छड़ी और बाएं हाथ में होता एक मग। वैसा मग नहीं जो प्लास्टिक का होता है जिससे पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, वैसा मग जो चीनी मिट्टी का होता है जिससे चाय कॉफी पीते हैं। वह महिला भूरे फ्रेम का एक चश्मा पहने होती जिसके शीशे गोल कटे होते। वे दरवाजे से बाहर आती, सूरज को देखती और बागीचे में खरामा आगे बढ़ती। बागीचे में एक बेंच थी। ये उस बेंच के हत्थे पर इतनी हौले से छड़ी टिकाती जैसे जरा भी जोर से छड़ी रखने पर या तो बेंच टूट जाएगी या छड़ी, या कोई जोरदार धमाका होगा जिससे आसपास के परिंदे और जानवर घबरा जाएंगे। वे धीमे से बेंच के सामने आती और उस पर बैठ जाती, अपना गाउन संभालते हुए। ना जाने कितनी चाय या कॉफी रहती थी उनके मग में। वे घंटा भर उस मग से चुस्कियां लेती। बागीचे की गिलहरियां उन्हें शायद उस बेंच का ही एक हिस्सा समझती थी। पेड़ से गिरे फल खाने के लिए गिलहरियां उन महिला के बहुत करीब पहुंच जाती, पर उन महिला को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे शांत बैठी रहती। जब धूप बागीचे से सरक कर बाहर निकल जाती, वे धीमे धीमे उठती, अपनी छड़ी संभालती और घर के अंदर दाखिल हो जाती। वाह भैया। हरा दरवाजा बंद हो जाता। स्वाति को बड़ा कौतूहल होता। एक दिन वह उन महिला को घर के अंदर घुसते देख रही थी कि महिला दरवाजे पर ठिठक कर घूमी और स्वाति की तरफ ही देखने लगी। सांस लेने की आवाज बड़े करीब से आई। डर से स्वाति को पीठ पर चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। तभी एक आवाज आई, बाबा। स्वाति घबराहट में सांस चली, उसका गला सूख गया। लेकिन ये आवाज झूमा की थी। स्वाति को घबराया देख झूमा परेशान हो गई। क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक है ना? वो स्वाति ने छोटे मकान की ओर इशारा किया। झूमा ने मकान की तरफ देखा। तब तक महिला अंदर जा चुकी थी। हरा दरवाजा बंद हो चुका था। झूमा को कुछ भी अजीब न दिखा। वो क्या बाबा? वो उस मकान में सचमुच कोई रहता है या? झूमा स्वाति के डर का सबब जान गई। वो तो मिसेज मैसी है बाबा। मिसेज मैसी कौन है? वो ऐसे अकेले क्यों घूमती है? मिसेज मैसी एक विधवा है। विधवा यानी? विधवा यानी जिनके पति का देहांत हो गया हो। ओह, स्वाति का डर करुणा में बदल गया। तो उनके कोई बच्चे नहीं है क्या? उसने पूछा। बाबा, मिसेज मैसी के पति भारतीय फौज में थे। सन 1971 की लड़ाई में वे शहीद हो गए। उस समय मिसेज मैसी 22-23 साल की थी। उनका एक बच्चा था, एक लड़का। मिसेज मैसी उस समय दिल्ली में रहती थी। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, लायक बनाया और एक दिन उनका लड़का भी फौज में भर्ती हो गया। मिसेज मैसी उस लड़के की शादी का इंतजाम कर रही थी कि उनका लड़का कारगिल सीमा पर शहीद हो गया। अब तो इस बात को भी सालों गुजर गए। मिसेज मैसी रातों रात बुढ़ी हो गई। उन्होंने अपने बेटे को फौज में भेजकर गलती की ना। अगर उनका लड़का फौज में न होता तो अभी जिंदा होता और मिसेज मैसी को अकेला नहीं रहना पड़ता। पापा, ऐसी बातें बुज़दिल करते हैं। मरने को तो आदमी पेड़ से गिरकर भी मर जाता है और नदी में डूब कर भी, पर अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने की हिम्मत तो बस दिलेरों में ही होती है। मिसेज मैसी तो बोलती हैं कि अगर उनका कोई दूसरा लड़का होता तो उसे भी वे फौज में ही भेजती, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। स्वाति सोच में डूब गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे मिसेज मैसी उससे कहीं ज्यादा अकेली थी। काश वह उनके साथ दिन गुजार पाती। लेकिन पापा मम्मी की सख्त हिदायत थी कि घर छोड़कर कहीं न जाना। शाम होने को थी। झूमा ने खिड़की बंद कर दी। सर्द हवाओं से बीमार पड़ने का डर था। पापा मम्मी के घर लौटने का वक्त होने लगा था। स्वाति उनका इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। 1 साल से वह इस जन्मदिन के इंतजार में थी। कभी सोचती थी कि गुड़ियों का नया सेट मांगेगी, तो कभी सोचती कि बेबी साइकिल मांगे। कभी उसका मन वॉकमैन पर अटक जाता। तुम भी बच्चों अपने जन्मदिन पर तोहफों की फरमाइश करते हो ना? हाँ भैया। शाम को पापा मम्मी के आने से रात बिस्तर पर सोने तक स्वाति उनसे बातें करती रही। अंत में पापा ने पूछा,
हमारी प्यारी बेटी को बर्थडे पे क्या चाहिए? स्वाति के मन में आया कि साइकिल से लेकर वॉकमैन तक सारी फहरिस्त सुना डाले, लेकिन मिसेस मैसी के प्यार की बात सुनने के बाद उसे कुछ भी मांगने की इच्छा न हुई। उसने कहा, बस पापा, उस दिन आप लोग जल्दी लौट आइएगा। और फिर स्वाति का जन्मदिन आ गया। मम्मी पापा ने उसे उठाया, प्यार किया और मम्मी ने एक सुंदर सी गुड़िया थमा दी उसके हाथ में। पापा ने बेच की एक डोलची उसे दी। स्वाति ने डोलची में झांक कर देखा तो खुशी से उसकी बाछड़ खेल गई। डोलची में छोटा सा एक कुत्ता था। सफेद और भूरे बालों वाला वह कुत्ता बटन जैसी आंखों से स्वाति को देख रहा था। स्वाति ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो कुत्ता दुम हिलाकर कूकू करने लगा। स्वाति ने हाथ बढ़ाया तो कुत्ता लपक कर उसकी गोद में बैठ गया और उसकी नाक से नाक सटाने की कोशिश करने लगा। पापा मम्मी उस दिन जल्दी लौटने का वायदा करके गए। स्वाति ने नए कपड़े पहने, वह बहुत खुश थी। उसका जन्मदिन जो था। दोपहर में पापा मम्मी वापस आए। स्वाति गुड्डे गुड़िया से खेल रही थी। पापा बोले, और वो कुत्ता क्या हुआ? हमारी स्वाति बिटिया के अकेलेपन का साथी। स्वाति उन्हें खिड़की के पास ले गई। पापा मम्मी और स्वाति ने देखा सामने छोटा सा मकान धूप में चमक रहा था। बेंच के हत्थे पर छड़ी टिकी थी, पर बेंच पर मिसेस मैसी नहीं थी। वे बागीचे में खड़ी थी और कुत्ता उनके इर्द गिर्द उछल रहा था। मिसेस मैसी को इतना खुश देखकर स्वाति चहक उठी। पापा, कल तक मैं अपनी खुशी से खुशी मानती थी, आज दूसरों की खुशी से मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि क्या बताऊं। आपके तोहफे ने मुझे खुशी दी और मिसेस मैसी का अकेलापन दूर कर दिया। वह अपने पापा से निपट गई। सच है, जो खुशी त्याग में है, दूसरों को खुशी देकर मिले, उससे अच्छी कोई खुशी नहीं होती। अगर हर कोई अपने जन्मदिन पर दूसरों को खुशी का तोहफा दे तो दुनिया में कोई दुखी नहीं बचेगा। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जन्मदिन का तोहफा, जिसे सुना रहे थे अमिताभ वर्मा भैया। क्यों कुणाल, इस कहानी को सुनकर तुम्हारी समस्या हल हुई या नहीं? हो गई भैया। अब मुझे पता चल गया है कि वास्तव में तोहफा हमारे लिए क्या मायने रखता है।